हमारे यहाँ पे बेसिकली हम लोग एविएशन का ही कोर्स करवाते हैं। एविएशन में देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो केबिन क्रू जिसमें एयर हॉस्टेस और फ्लाई स्टीवर्ड कहा जाता है, लड़कियों को एयर हॉस्टेस और लड़कों को फ्लाई स्टीवर्ड कहा जाता है, और वो कोर्स हमारा होता है केबिन क्रू का। उसके बाद एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज का भी एक कोर्स होता है और एक होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। तो ये बेसिकली हमारा 1 साल का सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स हम लोग देते हैं और इसमें 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने का हमारा इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में हम लोग इसमें देखिए आपने और भी कई इंस्टीट्यूट देखे होंगे एविएशन के, लेकिन उसमें मॉक बने होते हैं जो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो एयरलाइंस का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके अंदर में ट्रेनिंग होती है। लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग देंगे वो बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐसी रहेगी कि एयरपोर्ट में हम लोग मतलब उसको देंगे, एयरपोर्ट में बच्चों को ले जा करके वहाँ पे हम लोग सर्वे उनको करवाएंगे। और उसके अलावा देन वी हैव हम लोग ये पहली हमारी एकेडमी जो ऑन एयर ट्रेनिंग हम लोग करवाएंगे। ऑन एयर का मतलब है कि हम अपने तरफ से बच्चों के टिकट करवा करके फ़्लाइट में उनको वो सफ़र करवाएंगे ताकि उनको वो अनुभव प्राप्त हो, उनको वो अपनी आँखों से देखें, वो खुद देखें कि एयर हॉस्टेस के क्या फंक्शंस होते हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज में कैसे आपकी एंट्री होती है, कैसे आप जाते हैं सिक्योरिटी चेकअप। सबको जोहार, नमस्कार। और मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैंने बुलाया है, मेरा नाम अरशद उबैद है और मैं अवान एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर CEO हूँ। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ इसी बात को हम लोगों को रखना है कि एविएशन इंडस्ट्री का जो आज ग्रोथ हो रहा है और जो इसका जो प्रॉस्पेक्ट्स है आगे फ्यूचर में, इसी में हम कुछ प्रकाश डालेंगे और किस तरीके से स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है इसमें, और ये कोर्स करने के बाद में क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या इसकी सहूलियतें हैं, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। ये हमारे यहाँ पे बेसिकली हम लोग एविएशन का ही कोर्स करवाते हैं। एविएशन में देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो केबिन क्रू जिसमें एयर हॉस्टेस और फ्लाई स्टीवर्ड कहा जाता है, लड़कियों को एयर हॉस्टेस और लड़कों को फ्लाई स्टीवर्ड कहा जाता है, और वो कोर्स हमारा होता है केबिन क्रू का। उसके बाद एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज का भी एक कोर्स होता है और एक होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सब कोर्स की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। जैसे कि अगर किसी को केबिन क्रू का कोर्स करना है तो उसमें हाइट बहुत मायने रखती है। जैसे लड़कियों की हाइट 5 फीट से ऊपर होनी चाहिए, 5'2", 5'3", तभी वो केबिन क्रू के उसमें होती हैं। और वेट होना चाहिए 45 से 60 के बीच में। इस तरीके से लड़कों को भी हाइट वैसी होनी चाहिए 5'7", 5'8" के ऊपर। तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर करना चाहता है कोर्स और यह चाहती है और यह उसको इसकी हाइट का अगर मसला है 5 फीट है या 5 फीट से नीचे है, तो उनके लिए हम लोग फिर एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज का प्रावधान है हमारे यहाँ पे, जिसमें वो भी एक अच्छा ही है, उसमें भी एयरलाइंस का ही जॉब रहेगा, लेकिन उसमें केबिन क्रू ना बन करके एयरपोर्ट सर्विसेज में वो रहेंगे। तो इस तरीके से कोर्स करवाते हैं। होटल मैनेजमेंट की भी आजकल पूरे वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिया अपने पैन इंडिया में भी अभी रिक्वायरमेंट है। हमें अक्सर कॉल्स आते हैं कि आपके यहाँ के स्टूडेंट, मैंने कहा नहीं, जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट अभी पास आउट नहीं हो पाए हैं तो अभी हम आपको मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से होटल मैनेजमेंट अभी पूरे वर्ल्ड वाइड में अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स को रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छे कैंडिडेट्स की। तो वो सब भी कोर्स हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। कितने साल के कोर्स? ये बेसिकली हमारा 1 साल का सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स हम लोग देते हैं और इसमें 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने का हमारा इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में हम लोग इसमें देखिए आपने और भी कई इंस्टीट्यूट देखे होंगे एविएशन के, लेकिन उसमें मॉक बने होते हैं जो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो एयरलाइंस का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके अंदर में ट्रेनिंग होती है। लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग देंगे वो बेसिकली
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐसी रहेगी कि एयरपोर्ट में हम लोग मतलब उसको देंगे, एयरपोर्ट में बच्चों को ले जा करके वहाँ पे हम लोग सर्वे उनको करवाएंगे। और उसके अलावा देन वी हैव हम लोग ये पहली हमारी एकेडमी जो ऑन एयर ट्रेनिंग हम लोग करवाएंगे। ऑन एयर का मतलब है कि हम अपने तरफ से बच्चों के टिकट करवा करके फ़्लाइट में उनको वो सफ़र करवाएंगे ताकि उनको वो अनुभव प्राप्त हो, उनको वो अपनी आँखों से देखें, वो खुद देखें कि एयर हॉस्टेस के क्या फंक्शंस होते हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज में कैसे आपकी एंट्री होती है, कैसे आप जाते हैं सिक्योरिटी चेकअप, और उसके अलावा बोर्डिंग पासेस कैसे लिया जाता है, ये खुद वो जब ट्रैवल करेंगे। और ये सारी सुविधाएं हम लोग, हमारी जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसी में ही हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, इसके लिए कोई अलग से पैसा हम लोग नहीं लेंगे इसमें। आपने कहा कि एविएशन में कुछ विरोध हो रहे, तो क्या कुछ विरोध हो रहे जी, आपने कहा जब शुरुआत में कि एविएशन को लेकर कुछ विरोध हो रहे, तो क्या कुछ विरोध हो रहे हैं ऐसा? नहीं, मैंने तो ऐसा विरोध का तो मैंने नहीं कहा, विरोध का तो मैंने नहीं कहा एविएशन का। एडमिशन कैसे होगा, कैसे? हाँ, इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होना चाहिए केबिन क्रू के लिए। और इसमें ये है कि लेकिन एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ हैं। लेकिन आप अगर 12th अगर कंप्लीट करने के बाद में अगर आप आना चाहते हैं तो कोई भी स्टूडेंट इसमें मतलब एडमिशन ले सकती है। और इसमें मतलब एज़ पर द क्राइटेरिया जो मैंने पहले भी कहा कि उसमें जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है अगर वो फुलफ़िल करते हैं स्टूडेंट तो सीधा केबिन क्रू में जा सकते हैं। केबिन क्रू में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। पूरे इंडिया में हम बात करें तो कई सारे आपकी तरफ लोगों का रुझान क्यों होगा, क्या कुछ लगता है? मैंने आपको अभी कहा कि हम जो अलग करते हैं, जो कर रहे हैं वो ऑन एयर ट्रेनिंग। कोई भी इंस्टीट्यूट आज के डेट में, चाहे वो फ्रैंकफिन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सीटी हो, कोई भी हो, कोई ऑन एयर ट्रेनिंग नहीं देता है। ये हमारा ही एक इंस्टीट्यूट जो हम लोग अभी इसको रखे हैं, इस प्रावधान को, जिसमें हम लोग पूरे टिकट वगैरह स्टूडेंट को बैच बना करके 4-4 का बैच बना करके हम लोग उनको फ्लाई करवाएंगे एयरलाइंस में, ताकि वो खुद अपनी आंखों से उस चीज़ को देखें और वो अनुभव प्राप्त करें। फीस का जो स्ट्रक्चर है अगर हम कंपेयर करें दूसरी जगहों से तो जी, क्या? बहुत नॉमिनल फ़ीस है हमारी। फ़ीस हम लोग 1,25,000 हम लोग का टोटल कॉस्ट है, जिसमें 5,000 रजिस्ट्रेशन है और 1,20,000 हमारा जो पूरा कोर्स फ़ी है। और उसमें ये है कि सब सारा चीज़ को इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट में आना चाहिए। आते हैं लोग, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब वन टाइम पेमेंट करना है। और इसमें एक चीज़ और हम लोगों ने प्रावधान रखा हुआ है कि स्कॉलरशिप का भी, जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन अपने बच्चों को वो कोर्स करवाने चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ने स्पेशल स्कॉलरशिप रखा हुआ है। और उसमें हम लोग बेसिकली काफ़ी फ़ी उसमें से कम हो जाती है और मंथली इंस्टॉलमेंट भी जो 10,000 जो इंस्टॉलमेंट मंथली है वो घट करके काफ़ी आ जाती है, ताकि वो उनकी सुविधा के हिसाब से। और वो स्कॉलरशिप चूँकि हम ही देते हैं, क्योंकि हम किसी स्किल इंडिया से नहीं जुड़े हैं अभी फ़िलहाल, तो बस यही हम कहेंगे कि हम लोग पूरा कर रहे हैं इसको। प्लेसमेंट्स के लिए हमारा टाई अप है एयरलाइंस के साथ में। अभी कुछ नई एयरलाइंस आई हैं, आकाशा, उनके साथ भी अभी हमारी मीटिंग चल रही है। और इसके अलावा विस्तारा है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, इनके साथ हमारा टाई अप्स है। और कुछ एयरपोर्ट्स के साथ में भी हमारी बातें हो चुकी हैं। आजकल तो मतलब बहुत सारे न्यू एयरपोर्ट्स अभी खुल चुके हैं, जैसे अभी हाल ही में प्रयागराज एयरपोर्ट जो पहले इलाहाबाद के नाम से मशहूर था, तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स आई, तो वहाँ पे भी कुछ हमारे बच्चे गए और आज वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और इस तरीके से, और जो छोटे छोटे एयरपोर्ट जैसे देवघर अभी बना है, देवघर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अभी आएंगी आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से हम लोग खुद अपनी पहल करके वहाँ पे टाई अप्स करते हैं। और जितने भी इनके जो टॉप बॉसेस हैं उनके साथ हमारी मीटिंग होती है कि भाई हम लोग भी दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई हमारा भी एकेडमी, हमारा भी इंस्टीट्यूट है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग के दौरान हम लोग अपने सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ के लिए भेजते भी रहते हैं, क्योंकि देखिए हर महीने 2 महीने में एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं। तो अभी हाल ही में एयर इंडिया की इंटरव्यू हुई थी होटल लीलैक में, तो 26 तारीख को, तो 26 जुलाई को, तो उसमें हमारे भी स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे। ठीक है, होना नहीं होना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाता है कि भाई क्या रिक्वायर, ताकि आगे चल करके उनको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम अगर इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो अब हमको क्या चीज़ है, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो चीज़ दिख जाती है उनको, तो फिर वो आगे चल के प्रिपेयर होते हैं फिर आगे इंटरव्यू। अभी आपके स्टूडेंट होंगे
जी हाँ। अभी कहाँ के स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया में? देखिए, सभी तो बेसिकली सब झारखंड के ही हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास में जो स्टूडेंट्स अभी हैं तो वो अभी करीब 20 स्टूडेंट्स का पूरा बैच बना हुआ है हमारा। और उसमें 2 बैचेस अभी हमारे चल रहे हैं, बैच 1 बैच 2। तो इस तरीके से अभी हम लोग का है। अगर बाहर कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं झारखंड बाहर बिहार या फिर नहीं, वो कांटेक्ट होते हैं। ये कुछ वेबसाइट जी वगैरह? जी, हम लोग का एक्चुअली गूगल में हम लोगों ने अपने आप को गूगल में हमारा पूरा बन के रखा हुआ है। उसके अलावा जो जितने भी सोशल साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें भी हमारा आह्वान का है, जिसको देख करके स्टूडेंट्स खुद कांटेक्ट करते हैं। मेरे साथ में जो दो बैठी हैं, ये हमारी काउंसलर हैं, ये रोज़ी खान है, ये रजनी बर्मन है। तो इन लोग का काम ही ये है कि इन लोग को मतलब ये लोग बेसिकली काउंसलिंग करती हैं। स्टूडेंट जब अप्रोच करते हैं तो उनका काउंसलिंग करके उनको उस चीज़ का मतलब पूरा जानकारी देना और मतलब कोर्स के बारे में पूरा बताना और उनको तैयार करना। क्योंकि सबसे टफ काम यही होता है, क्योंकि कोर्स की जानकारी तो हर कोई ले लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को मतलब तैयार होते हैं। तो उनको तैयार करने के लिए इन दोनों का बहुत अहम रोल है हमारे यहाँ पे। तो वैसे स्टूडेंट जो कोर्स करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर चिंतित है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, देखिए, हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर जो कोर्स करना चाहते हैं, मैं उन तमाम स्टूडेंट को मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप एक बार यहाँ आइए, एक बार ट्राई करिए। क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स का दामन तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोर्स करा के सर्टिफिकेट दे के उनको भाई बाय बाय टाटा कर देते हैं, नहीं। हम लोग तब तक उनके लिए मतलब हम लोग जॉब बेसिकली अरेंज करते हैं, हम लोग अरेंज करके देते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं मुझे उससे कोई लेन देना नहीं है। और सबसे मतलब मेजर बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट, जो कि एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया लेवल का, वहाँ की 4 से 5 लड़कियाँ मेरे पास जॉब मांगने के लिए आई थी। तो ये मतलब एक हंसी वाली बात है। और उनके सीवी आज मैंने रखा हुआ है, उनमें से कई सीवी को मैंने फॉरवर्ड किया एयरपोर्ट और एयरलाइंस में। उसमें कुछ लड़कियाँ आज इंटरव्यू दे रही हैं। अपना परिचय? मेरा नाम अरशद उबैद है और मैं अवान एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और CEO हूँ मैं।